आज क्लास 10th इम्पोर्टेंट मैथ क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल करो। ये हल करते हैं हम। 2x माइनस 3 प्लस 1/2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 x माइनस 3 और 2x प्लस 3। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा आपका x माइनस 3 और 2x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए इससे ये कट गया, ये बचेगा तो 2x यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3 और इससे ये कैंसिल हो गया तो आपको सिर्फ बचेगा x माइनस 3। यहाँ पर होगा 3x प्लस 9 इक्वल 0। ये जाएगा उधर, सब 0 हो जाएगा। सब गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 x स्क्वायर 2 3 6x x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल 0। देखिए 4x स्क्वायर, यहाँ हो गया 4 6 1 7 7 3 10x प्लस के 6 बराबर 0। इसमें 2 कॉमा ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस इसका 2 का भाग देंगे 3 बराबर 0। 3 बराबर 0। 3 बराबर 0। ठीक है बच्चे, अब तीन बराबर 0। अब इसे हमें आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब 3 दूनी 6 तो आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 3 बराबर 0। तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर 2x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। इसमें हमने 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 1, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा x प्लस 1। बच्चों दोनों में सेम आना चाहिए, x प्लस 1 x प्लस 1। आगे बच्चों लिख देंगे x प्लस 1, यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 1 बराबर 0, इसका मतलब हो गया x बराबर माइनस 1। x बराबर माइनस 1। दूसरा हमारा है 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का 3। तो x बराबर हो गया माइनस 3/2। माइनस 3/2। ये हमारे क्या हो गए? आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये बोर्ड में 2019 में आया भी है। ठीक है बच्चों, हल क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी प्लस एक्स बराबर है a अपॉन बी, a अपॉन वो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। x उधर कर लेंगे, a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x बराबर है 1/b। एलसीएम ले लिया हमने, a प्लस बी प्लस एक्स बराबर b प्लस a। यहाँ पर आएगा आपका a प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसको हम खोल देते हैं। x माइनस a माइनस बी माइनस एक्स और नीचे आपका आएगा a प्लस बी प्लस एक्स बराबर b अपॉन a प्लस बी। बच्चों क्या है, x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा।
हमारे पास बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया, ए प्लस बी, और यहाँ पर आएगा आपका ए प्लस बी एक्स बराबर होगा, इसको भी सीधा लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए बी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स बराबर आएगा 1 बटे बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आएगा आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर माइनस का ए बी, एक्स का गुणा करते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 0। तो हम देखते हैं, इसमें सीधा लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। इसमें एक्स कॉमन हो गया, एक्स प्लस ए, इसमें बी और बी, इसमें बी कॉमन है तो एक्स प्लस ए आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक्स प्लस ए कॉमन है, एक्स प्लस बी बराबर 0, अर्थात एक्स प्लस ए बराबर आएगा 0, मीन्स एक्स बराबर माइनस है, एक्स बराबर माइनस है। अब यहाँ पर एक्स प्लस बी बराबर 0, एक्स बराबर माइनस है, एक्स बराबर माइनस है। ये बच्चों हमारे आंसर आ गए, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में प्लीज। ये क्वेश्चन है, ये 2019 में आया हुआ है, 2019 में आया है, 2019 में। देखिए हल, 2x प्लस 8 माइनस 8, 2x प्लस 2 प्लस 1 बराबर 0। देखो हम इसके इस तरह से लिखते हैं, 2x इंटू 2 की पावर 8 माइनस 8 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 बराबर 0। देखो इसको करेंगे आपका, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2, और इसको लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आ गया आपका 256, और यहाँ 4 और 32, 32 2 की पावर x 32 प्लस 1। चलिए जी, अब हम यहाँ लिखेंगे माना कि 2 की पावर x बराबर y, 2 की पावर x बराबर y। ठीक है बच्चों, 2 की पावर x बराबर y। चलो, आप जहाँ पर 2 की पावर x है वहाँ y रख दिया, y का होल स्क्वायर इंटू 256 माइनस 32 y प्लस 1 बराबर 0, 1 बराबर 0। अब इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा 16 32, 16 y का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 16y गुणे 1 प्लस 1 बराबर 0। अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया, यहाँ फॉर्मूला बन गया आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर आएगा, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। चलिए a की वैल्यू क्या है, 16y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, बराबर कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। चलिए इसके बाद 16y माइनस 1 बराबर 0, अर्थात 16y बराबर 1, तो y बराबर कितना आ गया, 1/16, y बराबर 1/16। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, अर्थात y बराबर हो गया 2 की घात माइनस 4, 2 की घात माइनस 4। अब यहाँ लिख देंगे y का
मान रखने पर, y का मान रखने पर y का मान रख देते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -4। 2 से 2 कट गया, x बराबर आ गया x बराबर -4। ये क्या हो गया बच्चों? ये आपका आंसर आ गया। ये क्या हो गया? आपका आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, देखिए, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। माना कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक x तथा x+2 है। प्रश्नानुसार x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर, कह रहा है कि दोनों वर्गों का योग बराबर 290। इसको खोल देते हैं तो आपका आएगा x², इसको खोल देते हैं x² 2 दूनी 4 प्लस 4x बराबर 290 बराबर 290। x आ गया 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0 बराबर 0। तो आपका आएगा 2x² प्लस 4x माइनस, इसको घटा देते हैं 290 में 4 घटाना है तो आएगा 6 8 286। कितना आ गया बच्चों? 286। इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपका आएगा x² प्लस 2x, 2 1 कम 2 चौको 8 और 2 2 1 कम 2 2 चौको 8 और 2 6 बराबर 0। अच्छा, 2 1 कम 2 2 आपका आ गया। चलिए आपका आ गया x² प्लस 2x माइनस 143 माइनस 143 बराबर 0। अब हमें 143 के ऐसे फैक्टर करना है 143 के। देखिए यहाँ रब कर रहे हैं 143 के। देखिए ध्यान से देखें, यहाँ हम करेंगे 11 से 11 एकम 11, 3 बचेगा 11 3 33। चलो अब 13 एकम 13, इसका मतलब हो गया x² प्लस, अगर 13 में से 11 माइनस करें x माइनस 143 बराबर। देखिए x², इसको करते हैं 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर। इसमें x कॉमन लेंगे x प्लस 13, इसमें 11 कॉमन लेंगे x प्लस 13 बराबर 0। तो x प्लस 13 कॉमन लेंगे और यहाँ हो जाएगा x माइनस 11 बराबर 0। x माइनस 11 अब लिखेंगे x प्लस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों? 13। ये क्या है? अमान्य है। फिर हम लिखेंगे x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर 11, x बराबर 11। इसलिए दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक हमने लिए थे x+2। x कितना आ गया हमारा? 11 प्लस 2 मतलब 11, 13। ये हमारे क्या हो गए बच्चों? ये हमारे आंसर आ गए। ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भिन्न के अंश व हर का योग 12 है। यदि हर में 3 जोड़ा जाए तथा तो नया भिन्न तो नया भिन्न 1/2 होता है। भिन्न ज्ञात करें। हल करते हैं। माना कि वह भिन्न x/y। प्रश्नानुसार कहता अंश और हर, अंश ये हर ये दोनों को जोड़ दें
तो 12 होगा, समीकरण 1 बन गया। तथा यदि हर में, सिर्फ हर में कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है, 3 जोड़ दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका आएगा 2x बराबर y प्लस 3। तो इसको इधर कर लें, 2x माइनस y बराबर 3, ये दूसरा समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, अब हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस y बराबर 12, दूसरा समीकरण है 2x माइनस y बराबर 3, ये आपका दूसरा समीकरण। अब यहाँ अपने आप कट रहा है तो हम लिख देंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे बच्चों, जोड़ने पर ये कट गया, 3x बराबर 15, तो x बराबर 15/3 काट दें 5, x बराबर आ गया 5, कितना आया, x बराबर 5। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं x का मान रख देते हैं, x प्लस y बराबर 12, x का मान रखते हैं 5 प्लस y बराबर 12, y बराबर 12 माइनस 5, y बराबर कितना आ गया बच्चों, 7, कितना आ गया, 7। इसीलिए वह भिन्न क्या मानी थी हमने, x/y, तो x का मान आया 5 और ये हो गया 7, ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। ये क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। माना कि वह भिन्न x/y प्रश्नानुसार अंश और हर का योग 18 है, समीकरण 1। तथा यदि हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न 1/3 हो जाती है। ऐसी गुणा कर लेते हैं बच्चों, तो आ जाएगा 3x बराबर y प्लस 2 और 3x माइनस y बराबर 2, ये समीकरण हमारा सेकेंड हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस y बराबर 18 और 2 है हमारा 3x माइनस y बराबर 2, ठीक है बच्चों। ये अपने आप कट रहा है तो हम जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर कट गया, ये आएगा 4x बराबर 20, x बराबर 20/4, 4×5 20, x बराबर कितना आ गया, 5, x बराबर 5 आ गया, कितना आ गया बच्चों, x बराबर 5। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर हमारा था x प्लस y बराबर 18, तो आ जाएगा x से कितना रखना है, 5, y बराबर 18, तो y बराबर 18 माइनस 5, y बराबर कितना आ गया बच्चों, y बराबर कितना आ गया, 13, y बराबर 13, y बराबर कितना आ गया, 13। इसीलिए वह भिन्न हो जाएगी x/y, मिला x का मान कितना था, 5, इसका कितना आया, 13, ये क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है तथा अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए।
तो इसमें क्या है कि ये यूपी बोर्ड में 2011 और 12 2014 में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हल करते हैं। चलिए, माना कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। इसलिए वह संख्या क्या आएगी 10x प्लस y। क्या आ गई हमारी 10x प्लस y। चलो, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल x y बराबर 12, पहला समीकरण हो गया। तथा अंकों को बदलने पर, मतलब पहले हमारी संख्या क्या दी है, तथा हमारी संख्या क्या है 10x प्लस y। अब इसको अगर हम बदल देते हैं, जहाँ x है वहाँ y कर दें, जहाँ y है वहाँ x कर दें, तो ये 36 अधिक हो जाती है। कितना हो जाता है 36 कर दें, 10x माइनस x y माइनस 10y बराबर माइनस की 36। देखिए इसमें घटाएं, 9x माइनस 9y बराबर माइनस की 36। 9 कॉमन लिया, x माइनस y बराबर माइनस की 36। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया बराबर। चलिए और चलते हैं, इसे काट दें, 4 आएगा, मतलब x माइनस y बराबर माइनस के 4। ये समीकरण 2, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलिए, तो हमारा पास समीकरण 2 है x माइनस y बराबर माइनस के 4। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, y माइनस 4। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान ध्यान दें, हमारे पास है समीकरण x y बराबर 12, x जगह रखना है, y माइनस 4 y बराबर 12। गुणा कर लेते हैं बच्चों, गुणा करिए, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस बराबर, तो आपका आ जाएगा y स्क्वायर 6 दूनी 12, 2 y माइनस 12 बराबर 0। y स्क्वायर 6y माइनस माइनस प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए इसमें हम y कॉमन लेंगे तो y माइनस 6, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, y माइनस 6 बराबर 0। तो y माइनस 6 यहाँ हो जाएगा y प्लस 2 बराबर 0, तो y माइनस 6 बराबर 0। y बराबर कितना हो गया 6 हो गया, y बराबर 6। चलिए इसीलिए x बराबर आएगा y माइनस 4, y का मान कितना है बच्चों 6 माइनस 4 मतलब 2 आ गया, x का मान 2, x का मान 2 आ गया। x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान 2 आ गया। इसलिए वह संख्या कितनी आएगी, वह संख्या 10x प्लस y, x से कितना रखना है 2, y की जगह 6, 10 दूनी 20, 6 कितना हो गया बच्चों 26। ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया, ये क्या हो गया आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी AP -11 -8 -5 49 का अंत से चौथा पद ज्ञात की। अंत से चौथा पद, देखिए श्रेणी क्या दी है हमारी, AP की जो श्रेणी दी है, AP की श्रेणी क्या दी है, AP की दी है -11 -8 -5 सो दैट 49। ठीक है जी। चलो यहाँ पर A बराबर कितना हो गया -11, A बराबर माइनस। अब B का फॉर्मूला क्या है A2 -A1 अर्थात -8
और -11, तो क्या आएगा -8 + 11, ठीक है। तो कितना आ गया 3, डी का मान कितना आ गया 3 आ गया। चलिए, और एल का मान कितना दिया है 49, एल का मान 49 दिया है, एल का मान 49। चलिए, आप अंत से चौथा पद, अंत से चौथा पद, फॉर्मूला क्या लगेगा L - n - 1 इंटू डी। एल का मान कितना है बच्चों, एल का मान है 49, एन का मान है 4, एन का मान 4 निकाल लेते हैं भाई 4। डी का मान कितना है बच्चों 3, डी का मान 3, तो आपका आ जाएगा 49 माइनस 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, कितना आएगा 49 माइनस 9, कितना आ गया ये 40, क्या आ गया 40। ये क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर आ गया, क्या हो गया आंसर आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एपी का दिया हुआ है, एपी में दिया है आपका क्या 4, 9, 14, 19 इस तरह से दिया। ए बराबर कितना है बच्चों 4, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 का मतलब 9, 9 माइनस 4 कितना आ गया 5, डी का मान कितना आ गया 5 आ गया, और एन दिया हमारा 20। तो हमें सिद्ध करना है कि 9 20, तो हमें कौन सा निकालना है 20वां पद निकालना, कौन सा पद 20वां पद। चलिए हम लगा देते हैं, हम फॉर्मूला है हमारे पास a + n - 1 डी। ए का मान कितना है 4, n का मान 20, डी का मान कितना आया 5, डी का मान 5, तो 4 + 19 गुणे 5, 19 पंचे 95, तो कितना आ गया 99। यही सिद्ध करना था बच्चों हमें, ये हमारा क्या हो गया PROPD, प्रूव्ड। क्या हो गया बच्चों प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। चलिए, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 चलता है। समांतर श्रेणी, यहाँ भी समांतर श्रेणी है। चलिए, समांतर श्रेणी का आप सीरीज दी है आपकी 8, 14, 20, 26 का कौन सा पद, ए का मान कितना दिया है हमारा 8 दिया, डी का मान 14 माइनस सॉरी यहाँ पर आएगा पहले हमारा आएगा 14 माइनस 8 तो खैर आएगा ही, तो 14 में से 8 घटा दें कितना बचेगा 6 आ गया। ठीक है, अब हमें प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि हमारा जो an है, वो दिया है 41 पदों का, 41 पद का 72 अधिक है। कितना अधिक है 72, तो यहाँ पर क्या आएगा a + n - n बराबर a + 40d, कितना आएगा 40d। ए से तो पहले ही कट जाएगा। अब आपका n - 1 d बराबर 40d + 72, 40d + 72। n का मान निकालना है, कोई बात नहीं। d का मान कितना आया था हमारा 6 आया था, d का मान 6 आया था। ठीक है बच्चों, यहाँ d का मान 6 + 72। चलिए, n - 1 × 6 इसको कर लो बच्चों को 24 + 72 कर लो बेटा, 224 72 जोड़ लो, 2 1 1 3 312। चलो, n - 1 × 6 बराबर कितना आ गया 312। कितना आ गया बच्चों 312। n - 1 बराबर आ गया 312/6, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12। तो n - 1 बराबर कितना आ गया 52। n बराबर कितना आ जाएगा 52 + 1, मतलब n बराबर 53। ठीक है, ये आपका ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया
आंसर आ गया। क्या आ गया? ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 चलिए। 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है, मतलब 7 से विभाज्य। 3 अंकों की छोटी संख्या होती है 100 होती है। अब उसको हम क्या करना है, 100 है लेकिन हमें किससे भाग चला जाएगा? 7 से। तो 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3। अब यहाँ पर अगर 5 हो तो 7 गुना 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। इसका मतलब हमारी पहली जो संख्या होगी 105 होगी, 105। अब इसे फिर 7 जोड़ दो 112, फिर 7 जोड़ दो 107 जोड़ेंगे तो 119, इस तरह से। अच्छा जी, अब 7 से 3 अंकों की ये सभी संख्या निकालनी है। अब लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में संख्या आएगी 999। भाई शुरू में 100 हो गई और यहाँ आ जाएगी 999। अब इसके बीच की संख्या हमने निकाल ली 999। अब हमारे पास इसमें भी 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 2 9, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2, यहाँ आएगा 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 आया, 9 7 चौक 28, ठीक है। 1 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा? 1। तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 5। तो हम 5 घटा देते हैं, ये हमारा क्या है? रफ कार है। 5 घटा देते हैं, 9 9 9 में से 5 घटा, कितना आएगा? 9 9 4। कितना आ गया बच्चों? 9 9 4। कितना आ जाएगा? 9 9 4। ये हमारा आ गया। अब यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर 105, b बराबर a2 माइनस a1, अर्थात 112 में से 105 घटाओ, कितना आ जाएगा? 7। d बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। l का मान कितना है? 994, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना? एन ज्ञात करना। ये कितनी संख्या है? ओह सॉरी, एन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? एन। चलिए तो सबसे पहले हम एन ज्ञात कर लेंगे। तो l बराबर आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान कितना है? 9 9 4, a का मान 105, n हमें ज्ञात करना, d का मान 7 है। कितना आ गया? 7। अब यहाँ इसको घटा दो, 4 माइनस 105, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसमें घटा दो, 9 9 4 में से 105 घटा दो, तो 14 में से 5 गए 9, 8 और 8, 8 8 9 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 इंटू 7। चलिए अब इसको कर देते हैं 8 8 9 अपॉन 7, तो कितना आ जाएगा? n माइनस 1 से काट दें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, कितना आ गया? 127, n माइनस 1। अब इसको इधर ला दें, 127 प्लस 1 बराबर है, तो n बराबर कितना हो गया? 128। n बराबर कितना हो गया बच्चों? n बराबर फिर से देखो 127 बराबर n माइनस 1, तो ये आपका आ गया n बराबर 100। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है एसएन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? एसएन। चलो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है? 128, a का मान 105, n का मान 128, d का मान 7, d का मान 7 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 7। चलो ये आ गया 64, यहाँ पर कितना आएगा? 210 से घटाओ 127 गुणे 7, 127 गुणे 7, 127 गुणे 7। चलिए अब ध्यान दें, 64 इसको कर लेते हैं 210 प्लस 127 में 7 गुणा, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, हासिल लगा 1, अब यहाँ 8 8 8
अब इसमें आपको 210 जोड़ना भी तो है, 9 9 और ये हो जाएगा 10, तो 64 गुणे 1099, 64 गुणे 1099। अब यहाँ पर आपको गुणा भी करना है। चलिए 4 नंबर 36, 3 80 4 36, 37 8 47। अच्छा जी, 4 एकम 4, 6 नंबर 54, 5 80 और 6 नंबर 54, 54 5 59, ये आपका 5 80, 5 आ गया भाई, और 6 एकम 6 आ गया। कितना आ गया? 6 3 3 0 और यहाँ पर आएगा आपका 7। कितना आ गया टोटल? टोटल हमारे पास आ गया 70 3 3 6। ये क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। क्या हो गया? आंसर आ गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया। आप क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक समांतर श्रेणी के प्रथमान पदों का योगफल, n पदों का योगफल 4n² प्लस 2n है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करो। nवां पद, तो पहले हमें सबसे पहले क्या दिया है? हमारे Sn दिया है, वो कितना दिया है? 4n² प्लस 2n। अच्छा जी, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा an का? an का फॉर्मूला होता है बच्चों, an का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn-1, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब हम ये निकाल लें पहले Sn-1, तो जहां जहां पर n है वहां क्या करना? n-1 कर दें। क्या कर दें? n-1। क्या करते हैं बच्चों? n-1। इसको हल कर लेते हैं, इसको हल करते हैं, n² प्लस 1 माइनस 2n। इसको खोल लेते हैं 2n माइनस 2। इसको अंदर पूर्ण कर लेते हैं, 4n² प्लस 4 माइनस 4 दूनी 8n, और यहाँ पर आएगा 2n माइनस 2। ध्यान दो, यहाँ पर आएगा 4n² और इसके बाद माइनस के 6n और प्लस कर दो। ये आ गया बच्चों। अब इसमें रख देते हैं हम, an बराबर आएगा Sn माइनस n-1। Sn कितना था हमारा? वो दिया था 4n² प्लस 2n, और ये हमारा आ गया 4n² 6n प्लस 2, 6n प्लस 2। चलो खोल देते हैं, 2n माइनस 4n² माइनस माइनस प्लस 6n माइनस 2। देखो इससे तो ये कट गया बच्चों, और 6 2 8n, ये माइनस का कितना आ गया? 2, माइनस का 2। ये क्या हो गया हमारा बच्चों? ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। हाँ बच्चों, हम बात कर रहे थे निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स बराबर 26। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 1 प्लस एक्स प्लस 5 1 माइनस एक्स बराबर 26। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 पावर एक्स प्लस 5 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स बराबर 26। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, 5 पावर एक्स, और यहाँ इसको माइनस है तो नीचे करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ऐसे लिख दिया। अब हमने देखा कि ये एक जैसा बन गया, तो हमने क्या किया? माना कि 5 पावर एक्स बराबर वाई, 5 पावर एक्स बराबर वाई। अच्छा, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? वाई, तो 5y प्लस 5y बराबर 26 आ गया बच्चों, 26 आ गया। अब देखिए इसको हम एलसीएम ले लिया, तो 5y प्लस 5 बटे y बराबर 26, तो जाएगा 5y प्लस 5 माइनस 26y बराबर 0, 26y बराबर 0। अब इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो 25 से काम 25, 25 प्लस 1 y प्लस 5 बराबर 0, 5y² माइनस 25y माइनस y प्लस 5, इसमें कॉमन क्या आएगा? 5y। क्या आएगा बच्चों? तो कॉमन ले लिया, यहाँ आएगा y माइनस 5, यहाँ माइनस 1 कॉमन आएगा, तो y माइनस 5, तो y माइनस 5 ये हो गया 5y माइनस 1 बराबर 0। तो y माइनस 5 बराबर 0 हो गया, y माइनस 5 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया हमारा?
y बराबर 5 आ गया, y बराबर 5। तो अब इसका मान हम यहाँ रख देते हैं। y बराबर कितना है हमारा बच्चों, y बराबर 5। तो यहाँ लिख देंगे हम y का मान रखने पर, y का मान रखना, y का मान क्या था 5 की पावर x, और यहाँ 5 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 से 5 कट गया तो x। हाँ बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, x नॉट इक्वल 0। ये किस में आ गया, 2020 में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो हल करते हैं। 2x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5, 2x प्लस 1 बटे x। यहाँ लिख देंगे बेटा, माना कि 2x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना, y। हमने कितना मान लिया, y मान लिया। चलो पीछे के y रख देते हैं, y स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5y। इसको इधर ला देते हैं, y स्क्वायर 5y प्लस 4 बराबर 0। चलिए आप y स्क्वायर 4 एकम 4 प्लस 4 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 4 बराबर 0। y कॉमन लिया, y माइनस 4, इसमें एक कॉमन लिया, y माइनस 4 बराबर 0। चलो तो y माइनस 4 और यहाँ क्या आ गया, y माइनस 1 बराबर 0। अब लिख देंगे y माइनस 4 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, 4, y बराबर 4 आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर रख दीजिए 2x प्लस 1x बराबर 4। गुणा करें, चलिए 2x प्लस 1 बराबर 4x। चलिए 1 बराबर 4x माइनस 2x, 1 बराबर कितना आ गया बच्चों, 2x। तो ये इधर आएगा तो कितना हो गया, अपॉन में हो गया, मतलब x बराबर कितना आ गया, 1/2। x बराबर कितना आ गया बच्चों, x बराबर 1/2, 1 बराबर 2x, 1/2 बराबर x आ गया। चलिए अगला आपका है, इसमें ध्यान दें प्लीज, इसमें आपका दिया है क्या, इसमें दिया है y माइनस 1 बराबर 0, y बराबर 1, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान क्या है, 2x प्लस 1 अपॉन x बराबर 1, 2x प्लस 1 बराबर x। इधर लाते हैं 2x माइनस x बराबर माइनस का 1, x बराबर कितना आ गया बच्चों, x बराबर -1। थैंक यू वेरी मच।